Dear students, Assalamu alaikum. I am Muhammad Imran, your mathematics teacher at Divisional Public School and College, साहिवाल। मैं आपको DPS की ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद कहता हूँ। आइए आज का हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Subject Mathematics for Class 9th, Lecture number 1, Chapter number 5. Today topic is Factorization, Exercise number 5.1, Question number 1 and 2. तो बेटा आज हम चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन देखते हैं। फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन से पहले हम फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं किसी भी पोलिनोमियल के। इफ अ पोलिनोमियल p ऑफ x कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x into h of x, then each of the polynomials g of x and h of x is called factor of p of x. It's mean कि अगर हमारे पास कोई पोलिनोमियल है उसको हम प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर देन टू पोलिनोमियल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वो जो दो पोलिनोमियल्स होंगी वो p ऑफ x के फैक्टर्स होंगे। लाइक g ऑफ x एंड h ऑफ x, ये दो पोलिनोमियल्स हैं, तो ये दोनों जो हैं वो फैक्टर हैं p ऑफ x के। एग्जाम्पल, a स्केयर माइनस b स्केयर इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b। तो ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया प्रोडक्ट ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। तो ये दोनों जो एक्सप्रेशन है ये इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हैं। एग्जाम्पल 2, ab प्लस ac इक्वल टू a इंटू b प्लस c। तो ये दोनों नंबर जो हैं, या इनको मैं एक्सप्रेशन बोलूं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये दोनों जो हैं वो इस पूरे एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हैं। तो अब आ जाती है फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन। द प्रोसेस इन विच पोलिनोमियल p ऑफ x एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ इट्स फैक्टर्स इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। इट्स मीन कि किसी भी पोलिनोमियल को इन द टर्म ऑफ इट्स फैक्टर में कन्वर्ट करना जो है वो फैक्टराइजेशन कहलाता है। सबसे पहले ए टाइप की पोलिनोमियल है। फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप के ए प्लस के बी प्लस के सी एंड सो ऑन। सो ऑन मीन कि ये तीन टर्म्स लिखी गई हैं जिनमें जरा गौर करें, वो ये है कि इनमें कुछ ना कुछ वैल्यू कॉमन है। जैसे के जो है वो हर एक में कॉमन है। इस तरह जितनी भी टर्म्स लिखी जाएंगी उन सब में अगर के कॉमन होगा तो फिर वो इसी टाइप का कोई ना कोई जो है एक्सप्रेशन बनेगा। तो इसके साथ ही हम एक्सरसाइज नंबर 5.1 स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज। ये 6 पार्ट मुझे दिए गए हैं, इनको आपने फैक्टराइज करना है, और ये सारे के सारे जो पार्ट हैं वो इस ए टाइप फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व हो जाएंगे। आप गौर करेंगे वो सारे के सारे जो हैं वो इस टाइप के दिए गए हैं कि इनमें इन सब में कुछ ना कुछ जरूर जो है वो कॉमन होगा। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। आपको इसके फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने से जो है वो इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, कैसे इसके फैक्टर्स बनाने हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है 2abc माइनस 4abx प्लस 2abd। सॉल्यूशन, द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ka प्लस kb प्लस kc। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो इस फॉर्म का एक्सप्रेशन है, क्योंकि इस सब में
2ab ये कॉमन है, 2ab इस सब में जो है वो कॉमन है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो मैंने क्वेश्चन एज इट इज लिख लिया, 2abc माइनस 4abx प्लस 2abd। तो इस सारे में अगर आप गौर करें तो 2ab ये कॉमन है, इसको मैंने बाहर निकाल लिया, 2ab इंटू इस टर्म से मेरे पास c बच जाएगा, c माइनस इस टर्म से मेरे पास बच जाएगा 2x वो लिख दिया, एंड इस टर्म से मेरे पास बच जाएगा d। तो यही इसका आंसर है। इस पॉलिनोमियल के ये हमने दो फैक्टर बना दिए। तो देखें कितना जो है वो सिंपल काम है फैक्टराइजेशन का। तो ये 2ab जो है वो इन दोनों में कॉमन था। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, सेम इसी तरह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा गौर करने से ये सॉल्व हो जाएगा। -3x² y माइनस 3x प्लस 9xy²। सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड पे तो मैंने क्वेश्चन जो है वो एज इट इज लिख लिया है, -3x² y माइनस 3x प्लस 9xy² इक्वल टू। अब इस सब में थोड़ा सा गौर करें आप, तो 3x कॉमन है क्योंकि y इसमें भी है, y इसमें भी है, लेकिन इस सेकंड टर्म में y नहीं है, तो y कॉमन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 3x कॉमन है। तो -3x कॉमन है, उसको मैंने बाहर निकाल लिया, -3x इंटू यहां से चूंकि एक x बाहर जा चुका है, कॉमन जा चुका है, ये मेरे पास बच जाएगा xy प्लस 3x कॉमन जा चुका है, तो मेरे पास बच जाएगा 1 और -3y²। आप जानते हैं जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस वाले साइन प्लस में कन्वर्ट हो गए और प्लस वाला साइन जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो गया। तो यही इसका बेटा आंसर है, इसको मैं मजीद सॉल्व नहीं कर सकता। तो ये दो वैल्यूज आ गई, -3x इंटू xy प्लस 1 माइनस 3x²। तो ये दो वैल्यू जो है वो इस एक्सप्रेशन के फैक्टर हैं। इसका 5 पार्ट देखते हैं, 3x³ y इंटू x माइनस 3y माइनस 7x² y² इंटू x माइनस 3y। तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड पे तो मैंने क्वेश्चन एज इट इज लिख लिया अपने कन्वीनियंट के लिए, 3x³ y इंटू x माइनस 3y माइनस 7x² y² इंटू x माइनस 3y इक्वल टू। अब ये दो टर्म्स हैं, 3x³ y इंटू x माइनस 3y और 7x² y² इंटू x माइनस 3y। ये दो टर्म्स है। इन दोनों टर्म्स पे अगर आप थोड़ा सा गौर करें कि आपके पास कौन सी वैल्यू कॉमन है, तो जी बेटा x माइनस 3y ये दोनों में कॉमन है, तो इसको आप बाहर निकाल लें। x माइनस 3y ये कॉमन आ गया, मेरे पास रह गया 3x³ y जो कि मैंने यहां पे लिख दिया, 3x³ y माइनस 7x² एंड y²। अब ये दो टर्म्स हैं, इनमें आप थोड़ा सा गौर करें कि आपके पास कौन सी वैल्यू कॉमन है। तो इसमें x² और y ये दो वैल्यू कॉमन है, तो इन दोनों को भी आप कॉमन निकाल लें तो मैं ये एक्सप्रेशन बन जाएगा x माइनस 3y एज इट इज। इन दोनों में से x² y जब कॉमन निकाल लिया तो मेरे पास एक्सप्रेशन बच गया 3x माइनस 7y। तो यही इसका आंसर है। तो एक पोलिनोमियल के दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स बन सकते हैं, जितने भी फैक्टर बनते हों ऑल पॉसिबल फैक्टर हमें बनाने चाहिए। इसी का अब बी टाइप की पोलिनोमियल हम देखते हैं जिसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप, ये टाइप किस तरह की होगी, AC प्लस AD प्लस BC प्लस BD। थोड़ा सा गौर करें आप कि फर्स्ट टर्म में भी कोई ना कोई वैल्यू सेम है और थर्ड और फोर्थ टर्म में भी कोई ना कोई वैल्यू आपके पास सेम होगी। फर्स्ट टर्म से A सेम है तो A को कॉमन निकाल लें, A इंटू C प्लस D, और सेकेंड टर्म से आपके पास B कॉमन है तो आप B बाहर निकाल लें तो ये भी आ जाएगा C प्लस D। अब इन दोनों टर्म्स में C प्लस D कॉमन है तो उसको आप बाहर निकाल लें, C प्लस D,
तो ये आपके पास बन गया a प्लस बी। तो इस टाइप के जो आपके पास एक्सप्रेशन होगा उसके भी आपके पास फैक्टर जो है वो हम इजीली बना सकते हैं। तो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टराइज, ये जो 4 पार्ट हमें दिए गए हैं ये इसी टाइप के एक्सप्रेशन हैं। तो इसका सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है 5ax माइनस 3ay माइनस 5bx प्लस 3by। तो सोल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड पे तो मैंने क्वेश्चन एज इट इज लिख लिया अपने कन्वीनियंट के लिए। 5ax माइनस 3ay माइनस 5bx प्लस 3by। तो फर्स्ट टू टर्म्स में आप देखें 5ax माइनस 3ay, a कॉमन है तो a बाहर निकाल ले, आपके पास बच जाएगा 5x माइनस 3y। अब इन दो टर्म्स में आप देखें तो एक तो आपके पास b कॉमन है और दूसरा आप इसके साथ माइनस को जो है वो कॉमन ले लें, क्योंकि आपके पास यहाँ पे माइनस जो है वो b के साथ आ रहा है, तो माइनस कॉमन ले लें, माइनस b कॉमन, तो बच जाएगा 5x माइनस 3y। अब इन दोनों टर्म्स में आप देखें तो आपके पास क्या चीज कॉमन है, 5x माइनस 3y ये कॉमन है, तो इसको आप बाहर निकाल लें, 5x माइनस 3y इंटू a माइनस b। तो यही इसका आंसर है। तो बेटा आपने थोड़ा सा गौर किया होगा कि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जस्ट आपको ये चीज चेक करनी है कि कौन सी दो टर्म्स में कौन सी वैल्यू कॉमन है, जिसको हम बाहर निकालेंगे तो हमारे पास जो है वो फैक्टर्स बन जाएंगे। इसका थर्ड पार्ट देखिएगा, एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर y माइनस 6y क्यूब। इसका सोल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड पे तो सेम उसी तरह मैंने क्वेश्चन को ही लिखा है अपनी आसानी के लिए, एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर y माइनस 6y क्यूब इक्वल टू। पहली दो टर्म में अगर आप गौर करें तो आपके पास क्या चीज कॉमन है, तो जी बेटा इन दोनों में हमारे पास x कॉमन है, तो x को आप बाहर निकाल लें, रिमेनिंग वैल्यू आपके पास बच जाएगी x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। और थर्ड और फोर्थ टर्म में आप थोड़ा सा गौर करें कि आपके पास कौन सी वैल्यू कॉमन है, तो जी बेटा माइनस 2y ये वैल्यू कॉमन है, तो इसको आप बाहर निकाल लें, माइनस 2y इंटू आपके पास वैल्यू बच जाएगी x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। तो अब आप इन दो टर्म्स पे थोड़ा सा गौर करें तो आपके पास कौन सी वैल्यू कॉमन है, आपके पास कॉमन है x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर को मैंने राइट साइड पे कॉमन निकाल लिया, तो आपके पास वैल्यू बच जाएगी x माइनस 2y। तो इस एक्सप्रेशन के ये दो फैक्टर जो है वो बन चुके हैं। इसको मजीद सिंप्लीफाई मैं नहीं कर सकता हूं, यही इसका आंसर है। इसका फोर्थ पार्ट, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट क्वेश्चन। ये अक्सर आप पेपर को अगर आप पास्ट पेपर्स अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन जो है वो आपको अगेन एंड अगेन आपको नजर आएगा। तो इसको जरा देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू जी प्लस वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इंटू एक्स। सोल्यूशन तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो मैंने क्वेश्चन एज इट इज लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू जी प्लस वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इंटू एक्स। इन दोनों टर्म्स पे अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो कोई भी वैल्यू जो है वो कॉमन नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो इधर वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर है, अगर उधर जी लिखा हुआ है तो इधर एक्स लिखा हुआ है। तो इन दोनों टर्म्स में कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे कि ये जो जी है इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें और इसी तरह ये जो एक्स है उसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें। तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर जी माइनस वाई स्क्वायर जी प्लस वाई स्क्वायर एक्स। जब आप इस एक्स को इस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, वाई स्क्वायर एक्स माइनस जी स्क्वायर एक्स। तो अब आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें। रीअरेंज मतलब ये है कि जी स्क्वायर एक्स को आप इस फर्स्ट टर्म के बाद लिख लें एक्स स्क्वायर जी के बाद, तो ये मेरे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर जी माइनस ये लास्ट टर्म आ गई जी स्क्वायर एक्स माइनस वाई स्क्वायर जी प्लस वाई स्क्वायर एक्स।
तो मैंने इसको रीअरेंज किया इसके फैक्टर बनाने के लिए कि इस लास्ट टर्म को मैं सेकेंड टर्म पे ले आया। अब आप इन दोनों पे जरा गौर करें तो क्या चीज आपके पास कॉमन है। तो जी बेटा एक्स जी कॉमन है। एक्स जी को आप बाहर निकाल लें, आपके पास रह जाएगा एक्स माइनस जी प्लस इन दोनों में से आप देखें क्या चीज कॉमन है। तो आपके पास थोड़ा सा गौर करें तो वाई स्केयर कॉमन है। वाई स्केयर को आप बाहर निकाल लें, आपके पास रह जाएगा एक्स माइनस जी। ये मैंने तरतीब चेंज करके लिखा है, पहले प्लस की वैल्यू लिखी है फिर माइनस की वैल्यू लिखी है। अब आप इन दो टर्म्स पे आप गौर करें, इन दो टर्म्स में आपके पास कौन सी वैल्यू कॉमन है, थोड़ा सा गौर करें। तो जी बेटा इन दोनों में x माइनस जी कॉमन है। x माइनस जी इसमें भी है और x माइनस जी इसमें भी है। इस x माइनस जी को आप बाहर निकाल लें और आपके पास बच जाएगा एक्स जी प्लस वाई स्केयर। तो यही इसका आंसर है, इसको मैं मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकता हूं। तो इस एक्सप्रेशन के भी हमने ये दो फैक्टर जो है वो बना लिए हैं। होम असाइनमेंट एक्सरसाइज नंबर 5.1 रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 and 2 सॉल्व योरसेल्फ बाय सेम मेथड। तो बेटा आज हमने जो क्वेश्चन किए हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, उसके रिमेनिंग पार्ट्स आपने एज ए होम असाइनमेंट आपने सॉल्व करने हैं। सेम मेथड से सॉल्व हो जाने हैं, इजी हैं। तो बेटा आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।